बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारे लेक्चर नंबर 14 है स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बात की थी एक्सलेशन से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का एक टॉपिक है कि आप मोशन को ग्राफिकली ग्राफ के ज़रिए कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन डैश क्वांटिटीज़। तो ये तो सब बच्चों को पता है कि ग्राफ कितनी क्वांटिटीज़ के दरमियान रिप्रेजेंट ड्रा किया जाता है, 1, 2, 3 या 4। तो आपने इसको खुद चेक करना है। द ग्राफ आर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग स्पीड। तो ग्राफ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कि जो मूव कर रहे हैं सर्टन स्पीड के साथ, ठीक है, वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर होगा, बोथ होगा या नन ऑफ दिस। तो ग्राफ आर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, स्टूडेंट्स को ठीक करें। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, कि अगर एक ग्राफ उस ऑब्जेक्ट के लिए कि जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं उनके लिए ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर, लीनियर होगा या बोथ। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी कैसे मूव करती है। फॉर एग्जांपल आपने ग्राफ ड्रा किया है किन क्वांटिटीज़ के दरमियान, आप वेलोसिटी को या स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं और टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है, यानी इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप 5 सेकंड के बाद देखते हैं उसकी स्पीड यही है 20। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 20 स्पीड है उसकी। फिर अगले 5 सेकंड के बाद देखते हैं स्पीड यही है, फिर अगले 5 सेकंड के बाद देखते हैं स्पीड यही है। तो आप देखें कि स्पीड के लिए ग्राफ आपका यहाँ पे हमेशा प्लॉट आएगा, ये इस लोकेशन पे। जब आप इन पॉइंट्स को मीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि लीनियर है। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि ग्राफ किस तरह का है। ठीक है, आई होप दैट आपको आइडिया हो गया, तो आपने उसमें से टिक करना है। उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ है क्या। सो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। तो ग्राफ जो है ये भी एक ग्राफ जनरली एक लैंग्वेज ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हमेशा हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो इससे हमें जो भी ग्राफ मिलता है, ये इस तरह मिलता है, इस तरह मिलता है, किसी भी शेप में मिलता है, तो हमें क्या बताता है, वो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फिर हम कह सकते हैं कि ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़, और ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं। The quantities between which a graph is plotted are called variable. One of the quantities is called independent quantity, which is plotted on x-axis, and the other quantity, the value of which varies with independent quantity, is called डिपेंडेंट क्वांटिटी। द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये बात समझने वाली है। हमारे पास ग्राफ में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जिस क्वांटिटी को हम अलोंग एक्स एक्सिस रखते हैं वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, और जिसको लॉन्ग वाई एक्सिस रखते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम रखता हूँ और लॉन्ग वाई एक्सिस में वी रखता हूँ, तो आप जानते हैं कि टाइम जो है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंट है, और जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सॉरी हम क्या रखेंगे, डिपेंडेंट रखेंगे, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम क्या रखेंगे, हम ये इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और ये फिर क्या होगी, डिपेंडेंट। सही है, तो उसके बाद हम चलते हैं गिव द यूज़ ऑफ ग्राफ इन एवरीडे लाइफ, के रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्राफ कैसे इस्तेमाल होता है। सो ग्राफ इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज ईयर वाइज ग्रोथ, डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट, मंथ वाइज रेनफॉल, अ पेशेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड, और रन पर आवर स्कोर्ड बाय टीम एंड सोन। तो आप ग्राफ नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ईयर वाइज ग्रोथ हो रहा है किसी भी चीज़ का, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, मंथ वाइज रेनफॉल के बारिश जो है वो हो रही है हर साल या हर माह जो बारिश हो रही है उसका रिकॉर्ड आप चेक करें, या पेशेंट टेम्परेचर आप देख रहे हैं उसको एक आपने बनाया कि इस टाइम में इतना है, इस टाइम में इतना है। ठीक है, और ये तो सबको पता ही होगा कि क्रिकेट मैच में आप जो टीम का
रन पर आवर होता है उसको देखने के लिए कि एक आवर में कितने रन बनाए हैं या कब कितने कितने खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए हैं, किस टाइम पे कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ है, तो स्कोर में जो है वो रेस कैसे आया, तो उस वक्त आप देखते हैं ग्राफ आप प्लॉट किए जाते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाए भी जाते हैं ड्यूरिंग द मैच। वाई इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पे आप क्या लेते हैं टाइम को लेते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पे आप स्पीड लेते हैं। इसकी क्या रीज़न है? So in speed time graph, time is taken along x-axis because time is an independent variable and speed is taken along y-axis because speed is a dependent variable। तो बात समझ आ गई है कि स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ इसको कहते हैं, ठीक है, कि इसमें स्पीड और टाइम इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि टाइम को आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस और स्पीड को अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप रखेंगे और जो डिपेंडेंट होगा उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी सेक्शन में लाजमी पूछें, ठीक है, कमेंट करें या फिर इनबॉक्स में जो है अपना मैसेज जो है वो राइट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।